हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले आज के दिन के दो इम्पोर्टेंट सेक्टर जिसने सब पूरे बाजार को यहाँ पे चौंका के रख दिया। ये जो दो सेक्टर है, हम लोग ऑब्वियसली इसके अलावा भी बहुत सारे सेक्टर है, बट यस, इन सेक्टर ने आज के दिन अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है। ठीक है। ये जो सेक्टर है दोस्तों, डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं इसका जो पूरा कंट्रोल जो रहता है, ठीक है, कि ये सेक्टर लेफ्ट जाएगा, अप जाएगा, डाउन जाएगा, ठीक है, किधर भी जाएगा, ये कौन डिसाइड करता है? तो भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब ये सरकारी सेक्टर है। एंड डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, हम कौन से सेक्टर की बात करें तो एक रेलवे सेक्टर एंड दूसरा है डिफेंस सेक्टर। रेलवे एंड डिफेंस सेक्टर की अगर हम लोग बात करें, इसमें कभी भी जोरदार गिरावट अगर हो जाती है तो समझ लेना सरकार की ओर से ही कोई तो फैसला यहाँ पे आया हुआ है, या फिर जिस फैसले का हम इंतजार कर रहे थे वैसा कुछ हुआ नहीं है, उल्टा कुछ हो गया। एंड वाइस वर्सा, जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो एकदम ज़बरदस्त तेज़ी भी आई है, तो डेफिनेटली सरकार से रिलेटेड ही कोई ना कोई अपडेट यहाँ पे आया होगा इन सेक्टर्स को लेकर। यही चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा कि रेलवे जो कंपनीज हम लोग को देखने को मिल जाती है, एकदम धुआंधार परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड रेलवे तो ठीक है, डिफेंस कंपनीज की अगर हम लोग बात करें तो वो तो अगर हम लोग देखेंगे तो वहाँ पे तो एकदम आग ही लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। जैसे कि हमेशा मैंने आप लोगों को मार्केट में सिखाया है कि कभी भी तेज़ी हो या फिर मंदी हो, हमेशा वाई आइडेंटिफाई करना हम लोगों को यहाँ पे आना चाहिए कि भाई हाँ, क्यों तेज हो रहा है या फिर क्यों गिरावट हो रही है, ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बन जाती है। एंड इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिटेल बातचीत यहाँ पे करने वाले हैं। बट उससे पहले डेफिनेटली आपको कहना चाहूँगा, आज की दिन की अगर हम लोग बात करें तो लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल के ऊपर रात के 8 बजे ज़बरदस्त एक वीडियो यहाँ पे आने वाला है। फिलहाल जिस प्रकार का मार्केट देखने को मिल रहा है उसी चीज़ को लेकर हम ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं एक लर्निंग पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, इंडिकेटर आपको सीखने को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो ज़रूर उस वीडियो को आप लोगों ने जितना हो सके स्टडी करना है। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को फॉलो नहीं करा है, करके रख लीजिए। इसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पे देता हूँ या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी देता हूँ, उसको सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को हिट करके ऑल सेलेक्ट करके रख लेना, ताकि जब वीडियो 8 बजे आ जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। जैसे कि कहाँ पे हम लोगों ने बात की थी कि कभी भी तेज़ी आती है या फिर गिरावट अगर आ जाती है इन सेक्टर्स में, सरकार से रिलेटेड किसी भी सेक्टर में, तो हमेशा चेक करना होता है भाई रीज़न क्या। अभी रिसेंटली हम लोगों ने क्या देखा था कि बजट हुआ था, ठीक है, एंड बजट में भी आप सब लोगों को पता है सरकारी सेक्टर के ऊपर फोकस था, बहुत कुछ उम्मीदें थी, बट इस वक्त का बजट टोटली हम कह सकते हैं मिडिल क्लास के ऊपर ही फोकस रखा गया। ठीक है, बट बाकी जो सेक्टर्स हम लोग को देखने को मिल रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, रेलवे की बात कर ले, डिफेंस की बात कर ले, इतना कुछ खास देखने को नहीं मिला। ठीक है, कोई ना कोई बजट में भाई ऐसी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। ठीक है, इस वक्त के बजट की बात करें तो मिडिल क्लास के ऊपर फोकस था, कंजम्पशन के ऊपर ज़्यादा फोकस था। अगले बजट में हम कहेंगे कि कंजम्पशन के ऊपर शायद से मिडिल क्लास के ऊपर इतना फोकस नहीं रहेगा। ठीक है, फिर वापस यहाँ पे कैपेक्स के ऊपर ही विचार किया जाएगा। हम जरूर यहाँ पे देख सकते हैं कि बजट के बाद से हम लोग को इन सभी कंपनीज में एक काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिला एंड अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिली थी। ऊपर से मार्केट तो गिर ही रहा था एंड और एक रीज़न भी मिल गया कि भाई डिसअपॉइंटमेंट, कि भाई सरकार ने जो करना चाहिए था वो नहीं किया है। अभी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो ऐसा क्या हो गया आज के दिन में कि इन दो सेक्टर में हम लोग को तेज़ी देखने को मिली है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिफेंस सेक्टर के साथ। यस, डिफेंस सेक्टर की अगर हम बात करेंगे, आपने ऑब्वियसली हर कोई चेक करता है भाई रीज़न क्या है तेज़ी के पीछे का। तो हर जगह पे आप लोगों को बहुत सारे आर्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे कि इतने सारे स्टॉक्स में ये ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। कोई 15% भागा है, कोई 15% भागा है, कोई 11% यहाँ पे भागा है। अलग अलग आर्टिकल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, बट इन सभी आर्टिकल में अगर आप चेक करोगे दोस्तों, एक शब्द कॉमन नज़र आ रहा है। कौन सा? यस, FDI। FDI ये वो शब्द है जहाँ पे आपको बार बार देखने को मिल रहा है। देखिए FDI पॉलिसी, ये बार बार आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। FDI के चलते ये जो खबर है दोस्तों, इसी चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं एक बहुत अच्छी खासी हम लोग को तेज़ी फिलहाल तो आज के दिन डिफेंस स्टॉक्स में देखने को मिल चुके हैं। आप देख सकते हैं डिफेंस स्टॉक्स यहाँ पे बहुत ही अच्छा रिबाउंड यहाँ पे दिखा है वेडनेसडे आज के दिन, क्योंकि FDI पॉलिसी से रिलेटेड हम लोग को एक बहुत ज़बरदस्त खबर फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ है, ठीक है। एंड आप तो ये बोलोगे कि खबर के ऊपर जाने से पहले भाई ये FDI, ठीक है, ये एग्जैक्टली होता क्या है वो तो पहले बता दीजिए, तभी तो जाके खबर समझेगी। तो दोस्तों FDI की अगर हम लोग बात करें तो फुल फॉर्म आप देख सकते हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मतलब क्या होता है दोस्तों, आप देख सकते हैं द परचेस ऑफ एन इंटरेस्ट इन द कंपनी बाय एन इन्वेस्टर लोकेटेड इन अनदर कंट्री। मतलब एक ऐसी विदेशी कंपनी होगी या फिर विदेशी इन्वेस्टर होगा जो हमारे देश में आके
किसी कंपनी में निवेश करेगा। अभी आप बोलोगे ये क्या बात हुई भाई, इसको तो हम लोग फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी बोलते हैं ना। तो नहीं दोस्तों, एफआईआईज एंड एफडीआईज में फ़र्क है। हाँ डेफिनेटली वो हमारे देश के नहीं है, बट हमारे देश में निवेश करते हैं। बट एफआईआईज एंड एफडीआई में अंतर क्या होता है कि जो एफडीआई होते हैं दोस्तों, इनको कंपनी के बिजनेस में, कोर बिजनेस में भी इंटरेस्ट होता है, ठीक है। वहीं पे एफआईआईज की अगर हम लोग बात करें, इनको मतलब वैसे बिजनेस से लेना देना नहीं होता, इनको मतलब किससे होता है, रिटर्न से मतलब होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि चलो आप और हम हमारी भी बात कर ले, हम भी किसी कंपनी में निवेश करते, क्यों करते हैं? क्या आपको उस कंपनी के बोर्ड मैनेजमेंट को कंट्रोल करना है? क्या फैसले लेने हैं कि भाई प्लांट किधर लगाना है, मशीनरी किधर लगाना है? क्या हम ये करते नहीं? हमारा मकसद एक ही होता है भाई, कोई XYZ कंपनी में हम पैसा डालें, 100 रुपये पे खरीद ले, मान लीजिए वो कैसे भी करके 1000 हो जाए भाई, चलो 10 गुना पैसा हुआ, ये हमारा मकसद होता है भाई। एफआईआईएस का भी मकसद वही होता है, म्यूचुअल फंड का भी फोकस वही होता है। बट एफडीआई की बात करें तो इनका मकसद क्या होता है भाई, ये पैसा भी डालेंगे बट उसी के साथ साथ ये बहुत बड़ा कंट्रोलिंग स्टेक भी लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अभी एकदम ही बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग मिलता है, बट 10% उससे ज़्यादा स्टेक लेने की कोशिश करते हैं उस कंपनी में, एंड स्ट्रैटेजिकली भी वो पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते हैं उस बिजनेस में, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला ना कि प्लांट मशीनरी कहाँ पे लगेगा, अलग अलग बिजनेस से रिलेटेड इंटरनल मैनेजमेंट लेवल पे भी उनका अच्छा खासा सिग्निफिकेंस देखने को मिल जाता है। एंड ये स्पेसिफिकली ये काफ़ी लंबी अवधि के इन्वेस्टर होते हैं, ठीक है। अगर आप ये बोलोगे कि एफडीआई एंड एफआईआईज निवेश कर रहे हैं, ठीक है, तो एफडीआई का जो निवेश होता है वो बहुत लंबे डिकेड्स तक होता है, 10-10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, एकदम बड़ा निवेश होता है। एंड इसीलिए वो 10% उससे ज़्यादा क्या करते हैं, इक्विटी में हिस्सा खरीद लेते हैं। और इसके लिए तो आपको डायरेक्टली प्रमोटर से ही बात यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। वहीं पे एफआईआईज की बात करें, हाँ ठीक है, छोटा मोटा वो इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद पैसा बना वो एग्जिट कर लेते हैं, फिर वापस एंट्री करेंगे, एग्जिट करेंगे। तो जैसे मैंने कहा, इनको किसी भी कंपनी में इंटर एग्जिट कर लेते हैं। एफडीआई की बात करें तो एक स्पेसिफिक कंपनी में वो बड़ा पोर्शन उठा लेते हैं और बिजनेस को आगे बढ़ाने की वो कोशिश यहाँ पे करते रहते हैं। सो डेफिनेटली दोस्तों, एफडीआई हम यहाँ पे कह सकते हैं बहुत बड़े इन्वेस्टर होते हैं रेदर देन एफआईआईएस, आप ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हो। एंड इसी से रिलेटेड अभी हम लोग को अपडेट देखने को यहाँ पे मिल चुका है, जो कि आप चेक कर सकते हो कि जो हमारे डिफेंस सेक्रेटरी है, अभी उन्होंने 2 दिन पहले भी 17 तारीख को भी इसी से रिलेटेड पॉइंट्स यहाँ पे उन्होंने बोले थे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई में कुछ रिलैक्सेशन से रिलेटेड बातचीत हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी आप बोलोगे रिलैक्सेशन मतलब क्या? देखिए, आप सोच कर देखिए कि कोई विदेशी प्लेयर हमारे देश में आके हमारे डिफेंस कंपनी में बहुत बड़ी हिस्सेदारी खरीदेगा, तो भाई बहुत कुछ संभल कर चलना पड़ता है, ठीक है। एफडीआई की बात करें तो पॉलिटिकली भी काफ़ी विरोध होता है, ठीक है। बहुत कुछ हम लोगों को चीज़ें भी देखने को शायद से आगे मिल सकती है, ठीक है। जब संसद वापस स्टार्ट हो जाएगा, बजट का सेकेंड सेशन, तो शायद से इस मुद्दे से रिलेटेड भी कुछ पॉइंट्स देखने को मिल जाए कि भाई कि आप विदेशी प्लेयर्स को अलाउड यहाँ पे कर रहे हो, ठीक है, एंड वो भी डिफेंस सेगमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है कि विदेशी कंपनियां हमारे देश में जो डिफेंस कंपनियां उसमें बड़ा हिस्सा खरीदेगी, तो एक्चुअल में पैसा किसका लगा है वो देखना इंटरेस्ट मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगा, ठीक है। अगर आप देख रहे हो कि मान लो कोई अमेरिका की कंपनी हमारे देसी कंपनी में बड़ा निवेश कर रही है एफडीआई के थ्रू, ठीक है, तो चेक करना पड़ेगा भाई वो अमेरिका कंपनी के पीछे कौन है। पता चलेगा वो किसी दूसरा कनाडा की ओर से हम लोग को लिंक देखने को मिल रहा है, तो कनाडा की ओर से वो जो कंपनी है उसमें किसने पैसा डाला है, क्या पता वो चाइना की होगी। तो ये जानना एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए सरकार एफडीआई से रिलेटेड रिलैक्सेशन इतना ईजिली देती नहीं और डिफेंस से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं। सो इसी से रिलेटेड बात सरकार ने अभी की है कि वो शायद से रिलैक्सेशन अभी प्रोवाइड करेंगे, किसमें, डिफेंस से रिलेटेड एफडीआई में, क्योंकि डिफेंस इंडस्ट्री को ग्रोथ की यहाँ पे ज़रूरत है। क्योंकि उन्होंने भी बोला है कि जो डिफेंस बजट करंट हम लोग को जो देखने को यहाँ पे मिला है, जहाँ पे सिर्फ 9-9.5% का ही इंक्रीमेंट था एज कंपेयर टू द अर्लियर डिफेंस बजट, एंड इस हिसाब से अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो काफ़ी मुश्किल यहाँ पे हो जाएगा। एंड हमें जो नीड है, ठीक है, वो कैपेक्स की लगभग $30 बिलियन की नीड है ओवर द नेक्स्ट डिकेड, ठीक है। तो इस चीज़ के चलते डेफिनेटली इस प्रकार के डिसीजन यहाँ पे लेने पड़ेंगे। एंड ऊपर से उन्होंने ये भी बोला है कि मिलिट्री को और भी मॉडर्नाइज यहाँ पे करना पड़ेगा, एंड इस चीज़ के चलते 75% उनका जो फोकस रहेगा वो उन्होंने बताया है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर की ओर ही रहेगा, एंड बाकी का जो बचा हुआ है वो प्राइवेट सेक्टर को वो यहाँ पे दे सकते हैं। ये भी पॉइंट उन्होंने सामने रखा हुआ है। मतलब बोलते बोलते देखिए दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है कि प्राइवेट सेक्टर को इस वक्त भी अलोकेशन कम की यहाँ पे बात की जा रही है। बट आज के दिन भाई वो एफडीआई से रिलेटेड अच्छी खबर देखने को मिल गई, तो इसलिए हर किसी में हम लोग को आप देख सकते हो एक अच्छा खासा तेजी देखने को मिल चुका है। अलग अलग कंपनीज के नाम आप चेक कर सकते हो, वेदर प्राइवेट और पब्लिक, सब में तेजी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है।
सो दोस्तों इन शॉर्ट कंक्लूजन क्या निकल कर आ रहा है कि डिफेंस सेक्टर में यहाँ पे काफी डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिला था कि इतना लो कैपेक्स देखने को मिला था, तो कंपनी भाई इस साल मतलब क्या ही ग्रोथ करेंगे, ये एक हम लोग को प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था। एंड इसी से रिलेटेड अभी हम कह सकते हैं कि एफडीआई को कुछ रिलैक्सेशन डिफेंस सेगमेंट के एंट्री के चलते यहाँ पे दिया जा सकता है, ये पॉइंट सरकार की ओर से देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इसी पॉइंट को लेकर एक अच्छी खासी तेजी डिफेंस कंपनीज में हम लोग को देखने को मिल चुकी है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है बीच में मैंने वीडियो भी बनाया था कि डिफेंस सेक्टर बजट में तो पूरा डिसअपॉइंटमेंट हो गया, एंड ऊपर से अमेरिका के भी कंपनीज की अगर हम लोग बात करें, ट्रम्प की बात करें, अमेरिका तो भाई डिफेंस से रिलेटेड ही हथियार बेचने का काम करता है, तो उनका फोकस भी वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं डिफेंस का बिजनेस भी है इंडिया के साथ करूँ करके। तो ये भी पॉइंट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए एफडीआई के ओर से तो एक अच्छा पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है, बट जैसे मैंने कहा कि इसके ऊपर अच्छा फोकस रखना पड़ेगा कि कौन अल्टीमेटली इसमें पैसा लगा रहा है करके, ठीक है। तो ये एक पॉइंट देखने को मिल गया। सिमिलर वे अगर हम लोग बात करें रेलवे कंपनीज, रेलवे से रिलेटेड भी दोस्तों अभी उम्मीदें बढ़ती हुई देखने को मिल चुकी है कि रेलवे का कैपेक्स तो भाई डिफेंस का कैपेक्स तो चलो कुछ तो है, 9%, 9%, 9.5% कुछ तो मिला। रेलवे को तो भाई लिटरली ठेंगा मिल गया बजट में, जहाँ पे एक्सपेक्टेशन था कि 15 से 20% का कैपेक्स होगा, कुछ भी नहीं हुआ। एंड रेलवे की तो हालत सबसे ज्यादा हम लोग को खराब होते हुए देखने को मिली। सो रेलवे से रिलेटेड भी अभी लोगों की उम्मीदें बढ़ते हुए देखने को मिल चुकी है कि सरकार यहाँ पे भी कुछ ना कुछ बड़ा अनाउंसमेंट यहाँ पे करेगी। एंड आज के दिन की बात करें तो बहुत सारे ऑर्डर्स भी यहाँ पे हम लोग को रेलवे कंपनीज को मिलते हुए देखने को मिल गए। आरवीएनएल सबसे ज्यादा भागा है, इसी चीज के चलते वापस इनको 550 करोड़ से ज्यादा का ऑर्डर यहाँ पे मिल गया, तो तेजी देखने को मिल गई। देन उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें ओरिएंटल रेल में जंप देखने को मिल गई, क्योंकि उनको ऑर्डर मिले, और भी बहुत सारे कंपनीज को ऑर्डर यहाँ पे बांटे जा चुके हैं। बट खास करके रेलवे कंपनीज में भी जो तेजी देखने को मिली है वो इसी चीज के चलते देखने को मिली है कि आने वाले समय में रेलवे सेक्टर से रिलेटेड भी सरकार कुछ बड़ा अनाउंसमेंट यहाँ पे कर सकता है, ठीक है। जैसे कि डिफेंस से रिलेटेड हम लोग को एफडीआई पॉलिसी से रिलेटेड पॉइंट देखने को यहाँ पे मिला है, इसी चीज के चलते तेजी देखने को यहाँ पे मिली है। सो डेफिनेटली कंक्लूजन फाइनल क्या निकल कर आता है कि अगर आप सरकारी कंपनीज में जाते हो, पीएसयू में जाते हो, तो गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट के पॉलिसीज के ऊपर, कैबिनेट के मीटिंग के ऊपर आपका हमेशा ध्यान होना चाहिए। अगर वो खुश, अगर वहाँ पे अच्छी खबर आती है तो आप देख सकते हैं इस प्रकार के रिजल्ट आते हैं। अगर उनके ओर से नेगेटिव खबर आ जाती है तो स्टॉक्स की पिटाई यहाँ पे हो जाती है। तो पूरा कंट्रोलिंग जो पॉइंट रहता है, जैसे मैंने शुरुआत में दिखाया, इन कंपनीज का ये गवर्नमेंट की नीतिज के ऊपर ही डिपेंड यहाँ पे होते हैं। तो अभी की अगर हम लोग बात करें, गवर्नमेंट की ओर से कुछ अच्छे पॉइंट्स, हिंट्स हम लोग को देखने को मिल गए बजट के बाद, ठीक है। पहली बार हम कह सकते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं एक अच्छा रिबाउंड भी यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। ये भी एक पॉइंट है। एंड डेफिनेटली बहुत ज़्यादा गिरावट भी यहाँ पे हुई थी, तो इस प्रकार के अपडेट्स के चलते, खबरें के चलते, उम्मीद के चलते भी एक अच्छा हम लोग को कमबैक देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो लेट्स सी अभी आगे सरकार इससे रिलेटेड और क्या क्या अनाउंसमेंट यहाँ पे करती है। सो इसीलिए रीजंस के चलते आज के दिन इन कंपनीज में हम लोग को तेजी देखने को मिली थी। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो, एंड इस चैनल को भी फॉलो करके रखना, आज की रात का वीडियो गलती से भी मिस यहाँ पे नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।